मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ठाकुरगंज में एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध परिवारवाद का आरोप लगाते हुए कहा कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जीवन भर परिवारवाद को ही बढ़ावा दिया। उन्होंने पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया, बेटा बेटी को ही आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं किया। हम लोग जब 2005 के बाद सत्ता में आए तब से हर क्षेत्र में हर तबके का बिना कोई भेदभाव किए विकास किया। एनडीए की सरकार में सभी तबकों के साथ साथ मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास के लिए बहुत काम किया। सीएम ने कहा कि 2006 के बाद हमारी सरकार ने मदरसों को सरकारी दर्जा दिया और मदरसा शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने का काम किया है। हमारी सरकार ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की, मुस्लिम छात्र छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय और छात्रावास का निर्माण कराया। हमने हिंदुओं के मंदिरों को भी चार दीवारी से घेरने का काम किया। उन्होंने आगे कहा कि बिजली फ्री की और आज उपभोक्ताओं को बिजली बिल नहीं देना पड़ता है। हमने सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल सहित तमाम आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में काफी काम किया है, जो पूर्व की राजद सरकार ने कभी नहीं किया। बिहार के विकास में केंद्र सरकार काफी मदद कर रही है। नीतीश कुमार ने मंच से हाथ उठाकर जदयू प्रत्याशी गोपाल कुमार अग्रवाल को भारी मतों से जिताने की अपील की। साथ ही कोचाधामन से भाजपा प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में भी वोट देने की अपील की है। कार्यक्रम में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल, नौशाद आलम, गोपाल अग्रवाल, वीणा देवी सहित अन्य नेता एवं हजारों की संख्या में आम नागरिक मौजूद थे। जो है किशनगंज का उसके लिए भी काम और हर जगह का काम, तो यहाँ पर भी जो है इसके लिए भी सारा का सारा काम किया गया। आप पहले वाले का जरा सा देख लीजिए, वो लोग कोई काम करता था जी हम लोगों को पहले, तो वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, तो पहले वाला तो कोई काम नहीं करता था। हम ही लोग इस बार सब किए। जब से हमारी सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया है। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम किया गया। और इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा और जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान है। तो आप सोच लीजिए कि हम लोगों ने पूरा काम कराया और केंद्र सरकार की तरफ से पूरा काम किया जा रहा है। और हम लोगों ने सबके लिए, हिंदू हो, मुस्लिम, सब तरह का, सारे लोगों के लिए हम लोगों ने काम किया है। आप सब लोगों के लिए तो पता ही है कि सभी तरह से पूरा का पूरा किया। जितना भी है, यहाँ मुस्लिम है, हिंदू है, सबके लिए काम। यहाँ पर तो मुस्लिम सबसे बड़े, तो सब तरह से लोगों के हित में काम, और जो भी रास्ता में जरूरत है उसको एक एक काम हम लोगों ने किया। तो इस तरह से आप लोगों को एकदम याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार करीब 15 साल, तब उसमें तो जो थे उनको 7 साल के बाद हटना पड़ा। हट गए तो अपना पत्नी को बनवा दिया। अरे आप किसी आदमी को, देश भर के लड़की को और लड़का को कोई मत करते हो? उन लोगों का तो सीधे है बेटा बेटी पत्नी, इसी सब के लिए करते रहे और कभी कुछ काम नहीं है इन लोगों का। इसी तरह का चीज है सब। और कभी मुस्लिम के लिए भी कोई काम किया था? कोई काम नहीं किया था। तो हमने तो आपको बताया कि ये सब काम हो रहा था। अब शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है, हम लोगों की सरकार में काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो पहले वाले तो वही किए, लेकिन हम लोग जैसे ही आए, हमने 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी। मैंने सब कुछ करवा दिया।
और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। तो जब वो लोग था तो कोई चीज नहीं करता था, और हम लोगों को जैसे ही मौका मिला हम लोगों ने कर दिया सब काम। तो एक एक तरह से सारा का सारा काम किया। और इसके अलावे हिंदुओं का भी, उनके भी जगह पर कुछ होता था तो हम लोग देखे थे। तो 2000 आप बना तो 2006 में किया, ये 2016 में 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की फिर घेराबंदी की गई, जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है। तो हर प्रकार से जहां कहीं भी कुछ था, और सबसे पहले पता था कब्रिस्तान का ही, तो एक चल के मुस्लिम लोगों का ही पता था, उसी के चलते हम लोगों ने शुरू में किया। और बाद में हिंदुओं का भी कुछ पता चला, उसको भी कर दिया। और सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई हाल ही में। और इस सब तो जो काम हम कर दिए थे, बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, और उसमें भी नियोजित शिक्षकों की बात थी। तो लोग कह रहा था कि आप क्या करें, कि नहीं आप लोगों को बना रहे हैं, आप ही लोग कर लीजिए। तो वो लोग कर लिए। और बाद में मुझको ऐसा लगा कि एक सरकार की तरफ से भी कर दें। तो बाद में जब उनका बन गया, तो उसके बाद भी हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग मैंने बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली हमने कर दी। तो वो भी उसके साथ हो गया। तो जब एक बार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रहा था, तो उसमें पहले वाले जितने वहां के थे उसके कुछ लोग शामिल हो गए। तो वो भी 28,976 नियोजित शिक्षक उसी में हो गए। लेकिन मैंने कहा कि अरे भाई, ये बाकी सब लोगों को हम परीक्षा दे देंगे, और इसी तरह का लोक सेवा आयोग में जाना मुश्किल है किसी के लिए, बहुत कठिन होगा, बहुत थोड़ा बहुत ही होता है। इसलिए हम थोड़ी सी परीक्षा का काम कर देंगे। तो हमने इसी के लिए भी सबके लिए कर दिया, पूरे तौर पर उन लोगों को हर प्रकार से विपरीत मुश्किल नहीं थी। उन्हें मामूली सी परीक्षा लेकर सरकारी शिक्षक बनाया, और हमने 5 मौका तय किया था। अब उसमें 3 मौका पूरा हो गया, और उसमें भी जो पुराने वहां वाले थे वो 2,62,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अब आ गए सरकारी वाले में। अब बचा है मामूली 77,000 शेष बच गए। तो हमने 2 मौका और दिया है कि इसमें जो भी आ जाए सब हो जाए। तो अभी तक तो दोनों मिला करके, सब मिल करके सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,20,000 हो गई है। तो एक एक तरह से सोचिए, जो शुरू से काम, अब पहले वाला कोई काम किया था। और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह, अब पहले क्या स्थिति था, 1 महीना में 39 रहता था, और एक दिन में कोई 1 हो जाता था या 2 जाता था। तो भला बताइए, हमको बड़ा खराब लगता था कि लोगों को इलाज करना है, देखना है, कोई तरह का दिक्कत होगा तो अपना इलाज करने के लिए जाएगा। तो ये क्या बुरा हाल है। इसीलिए जैसे ही हम लोगों की सरकार आई, हमने देखा गड़बड़ है, तो 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब जानते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते। अब बताइए ना, खाली 39 मरीज था, कोई 1 या 2 आता था। और उसके बाद हम सब के लिए जो किए, तो उसके चलते बहुत अच्छा हो रहा है। 11,600 मरीज आते हैं। तो इस सब का काम